আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। विकास कार्य जनता के पक्ष में ही करना है। रविवार को अगरतला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सरकार के मुख्य लक्ष्य को बतलाया। राजधानी के विजय कुमार स्कूल में आयोजित 113वीं मन की बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की सफलता और देश भर में इसके व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और जनता एक ही दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार मेरी सरकार इस विजन के साथ आम हाशिए पर पड़े लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम कर रही है। প্রায় 70% বাঙালি আর বাকি যারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের আছে তারা থাকলেও কিন্তু বাংলাকে ওরা চিনিয়ে দিতে সব জানে। এই কারণে আমার বাংলা, আমার সরকার, আমার মতন মেরি, হিন্দিতে যাকে বলে মেরি সরকার। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह और उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने राज्य में इस कठिन आपदा की स्थिति में सराहनीय काम किया है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए खुद मुख्यमंत्री ने आगे से मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री के कार्यों से पूरा प्रशासन प्रेरित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला के इंद्रनगर इलाके के युवक चिरंजीत दे ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी। रविवार मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह चिरंजीत के घर में गए। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृत युवक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने चिरंजीत दे के परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर 4 लाख रुपये का चेक सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री ने मृत युवक के परिवार के लिए सामाजिक भत्ता की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया है। ज्ञातव्य होता है कि बाढ़ के पानी में फंसी मां और बच्चे को बचाने के दौरान बहादुर युवक चिरंजीत दे ने अपनी जान गंवा दी थी। इस युवक की असामयिक मृत्यु से स्थानीय समुदाय में शोक व्याप्त है। तो दुखेर विषय যে এই বন্যাতে কত লোকের যে প্রাণ গেল। অন্য জায়গায় তো ঠিক আছে, এখানে যা শুনলাম চিরঞ্জিত সেন, তার বয়স মাত্র 30-31 বছর, একটা প্রাইভেট গাড়িতে সে ড্রাইভার হিসাবে কাজ করত। 23 তারিখে মানে অন্যদেরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে প্রাণ বলিদান হয়। অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের, মানে যেভাবে সাহসের সাথে মানুষকে মানে রেস্কিউ করছিল, মানে যতটুকু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যে যেখানেই থাকুক যেন সুখে শান্তিতে থাকে, ভালো থাকে। কারণ যেভাবে আমি শুনলাম 3 বোন আর 3 বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, আর ও একই সন্তান, মা বাবাকেও দেখলাম একজন স্ট্রোকের রুগী। তো আমি ডিএম সাহেবকে বললাম যে ওদের বাড়ির যে বিষয়টা বললাম, বাড়িটা যাতে ঠিক করে দেওয়া যায় এবং সেটা উনি করবেন বলেছেন। আর দুজনকেই ভাতার, যে কারণ একমাত্র উনি উপার্জনশীল ছিল, তো আমি বললাম যে দুজনকেই যে বিভিন্ন ভাতা আমাদের আছে সেই ভাতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পয়সা দিয়ে তো কিছু হবে না। 4 লাখ টাকার আমরা যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যে আমাদের পদ্ধতি আছে সেই অনুযায়ী ওনাকে আমরা সাহায্য করলাম। ওকে তো আর ফেরত পাবো না, কিন্তু আমাদের তরফ থেকে যাতে ওরা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আমি ডিএম সাহেবকে বললাম, উনি বলেছেন করে দেবেন। থ্যাংক ইউ। राज्यपाल डॉक्टर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने रविवार को बाढ़ के बाद की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पूर्वी प्रतापगढ़ इंग्लिश मीडियम स्कूल राहत शिविर का दौरा किया। राज्यपाल ने आज सुबह राहत शिविर में आश्रय प्राप्त लोगों से बात करने के साथ ही उपस्थित लोगों को इस संबंध में कई सारे निर्देश भी दिए हैं। अंत में राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने उपस्थित पत्रकारों के सवालों के जवाब में बाढ़ के बाद की स्थिति में पीने के पानी और साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया है। मेरा ये है कि जल्दी थोड़ा बारिश कम हुआ है। We were not expecting that much rain in a short time.
3740 centimeters, 370-400 millimeters of rain. वो दूसरे दिन तीसरे दिन ही थोड़ा रिलीफ दिया है। इसके लिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ और तुरंत स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड करा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछे हैं, होम मिनिस्टर से पूछ के। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई है। प्रदेश कांग्रेस ने लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप विपक्ष के साथ मिलकर आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की पहल का अभिवादन किया। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन और प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने रविवार को सर्वदलीय बैठक में पार्टी का पक्ष रखा। बैठक में सुदीप राय बर्मन ने मुख्य रूप से उन मुद्दों पर बात की जिनसे बाढ़ प्रभावित लोगों का हित हो। सुदीप राय बर्मन ने कहा कि इस संदर्भ में कांग्रेस ने प्रभावित लोगों के लिए हर विधानसभा क्षेत्र और जिले में एक सर्वदलीय समिति गठन करने की प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव इसीलिए दिया गया है ताकि प्रभावित जनता भ्रष्टाचार और दलीय सट्टेबाजी को बाहर रखकर सक्रिय सहायता से वंचित न रहे। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছি সর্বদলীয় মিটিং ডাকার জন্য, এবং ওনাকে বলেছি এখানে দোষ ত্রুটি বিচ্যুতি যেগুলো আছে। सुदीप राय बर्मन ने कहा कि सत्ता विरोधी एकता के आधार पर कांग्रेस ने इस आपातग्रस्त स्थिति से निपटने को महत्व दिया है। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाढ़ से प्रभावित किसानों और छोटे व्यापारियों सहित वंचित वर्गों के लोगों की मदद के लिए सर्वदलीय बैठक में कई प्रस्ताव रखे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। रविवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में आम सहमति के आधार पर राज्य सरकार को विभिन्न प्रस्ताव और सिफारिशें की है ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाढ़ के बाद की स्थिति में कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य का खाद्य विभाग शुरू से ही सक्रिय है। इस मौके पर खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी खाद्य विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं।
सदर अनुमंडल शासक व खाद्य विभाग की पहल पर रविवार को अधिकारियों ने बटतला बाजार में छापेमारी की। जांच की गई कि बाजार में सभी सामग्रियों की कीमतें सामान्य है या नहीं। सदर एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य विभाग के इस अभियान में अधिकारियों ने बाजार में आलू और प्याज के थोक मूल्य और खुदरा मूल्य का टैली किया गया। वह उन विक्रेताओं को चेतावनी देते हैं जो तुलनात्मक रूप से अधिक कीमतों पर बेच रहे हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी राज्य की विभिन्न मंडियों में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। फ्लाड सिचुएशনের কারণে আমাদের দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা জয়েন্ট টিম ইন্সপেকশন আমরা বেরোচ্ছি যাতে কোনো ইলিগ্যালভাবে যাতে প্রাইস রাইজ না হয়। বাজারে স্টক আছে, সাফিসিয়েন্ট স্টক আছে, কিন্তু কিছু কোনো অবস্থার কারণে যাতে কেউ যাতে জনগণের পকেট অনৈতিকভাবে না কাটতে পারে এবং যাতে অনৈতিকভাবে এক্সেস দাম কেউ না রাখতে পারে সেটা আমরা এনশিওর করব। এবং তাতে বাজার কমিটি যারা আছে ওনাদের নিয়ে আমরা সেপারেট মিটিংও করেছি এবং আমরা মাইকিং করছি যাতে কেউ এক্সেস দাম না রাখেন। তো আজকে দেখা যায় যে আলু 40 টাকা বিক্রি করছেন, পেঁয়াজ 55 থেকে 60 টাকা বিক্রি হচ্ছে। তো এটা আমরা যে হোলসেল আছে ওনাদের সঙ্গেও টালি করছি, টালি করে দেখছি যে কী রেট আছে এবং যদি কেউ বেশি ইলিগ্যাল করেন তাহলে অবশ্যই ওনাদের আমরা অ্যাকশন নেব, ওনাদের সকোজ করা হবে এবং আইন অনুযায়ী আমরা অ্যাকশন নেব। कैलाशहर उपमंडल के शासक प्रदीप सरकार और नगर परिषद अध्यक्ष चपला रानी देवरॉय ने रविवार दोपहर को कैलाशहर में बाढ़ की समग्र स्थिति के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमंडल मजिस्ट्रेट ने कहा कि 19 अगस्त से गौरनगर और चांदीपुर ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में और कैलाशहर उपमंडल के नगर परिषद क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी और उस समय जब मनु वैली चाय बागान क्षेत्र लगभग पानी में डूब गया था। प्रशासन ने वहां बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पूरे मामले के आंकड़े बताते हुए कहा कि कैलाशहर उपखंड में कुल 36 राहत शिविर खोले गए हैं। उनमें से लोग अभी भी 22 राहत शिविरों में हैं। 1964 परिवार को कष्ट सहना पड़ा। इनमें से 3617 पुरुष, 3347 महिलाएं और 1069 बच्चों ने इस राहत शिविरों में शरण ली। कैलाशहर उपमंडल प्रशासक प्रदीप सरकार ने कहा कि बाढ़ की स्थिति से कृषि एवं पशुधन विकास विभाग को कितना नुकसान हुआ है इसका पता सिर्फ जलस्तर कम होने के बाद ही चल सकेगा। জল উঠেছে এবং এখানে যে ফ্লাডের মতো একটা সিচুয়েশন হয়ে গিয়েছিল, এর ফলে আমরা সকাল থেকেই 20 তারিখ সকাল থেকেই আর্লি ইন দ্য মর্নিং মানে 3:30 আমরা খবর পেয়েছি। প্রথম মনুগুলি যে চা বাগান এখান থেকে একটা খবর পেয়েছি, এখানে একজন মানে মহিলা এখানে জলের জন্য আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। আমরা তো জানি না এত, মানে আমরা তো সবাই ঘরে ছিলাম। তারপরে আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যে এনডিআরএফের টিম আমরা কুমারঘাটে খবর দিয়েছি এবং আমাদের কৈলাসহরে যে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার এবং আপদা মিত্র যারা আছেন ওনাদেরকে আমরা সাথে সাথে দেন আমরা ওনাদেরকে ডিপ্লয়মেন্ট করে দিয়েছি। আমরা যে রাবার বোট এবং অন্যান্য যে যন্ত্রপাতি আছে এগুলি, যে লাইফ জ্যাকেট এগুলি পাঠিয়ে আমরা ওই মহিলাকে উদ্ধার করেছি। তারপরে যে মনু নদীর যে জলের স্তর কিন্তু ওই দিন থেকেই কিন্তু মানে বিপদ সীমার উপরে চলে যাচ্ছিল। তারপরে আমাদের 20 তারিখ, 21 তারিখ, 22 তারিখ এবং 23 তারিখ পর্যন্ত কিন্তু আমরা রেস্কিউ অপারেশন করেছি। আমাদের এখানে এনডিআরএফের টিম একটা এসেছিল কুমারঘাট থেকে। টিএসআরের যে জওয়ানরা আছেন এখানে এসডিআরএফ বলে, এসডিআরএফের একটা টিম এসেছে কাঞ্চনপুর থেকে আমাদের এখানে কন্টিনিউয়াস কাজ করেছে। আমাদের লোকাল যে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার ওনারা কাজ করেছেন এবং আমাদের কৈলাসহরের সাব ডিভিশনের যে বিভিন্ন এলাকার যে ভলান্টিয়ার, সাধারণ যে नागरिक। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।